सुप्रभात छात्रों। पिछले तासिका के माध्यम से हमने तत्सत इस पाठ की जानकारी ली है और आज हमें पाठ 10वां महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ के बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है। तो छात्रों, इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इन्होंने अपने इस महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ में कौन कौन सी बातें बताई हैं, इसे हमें यहाँ पर देखना है और उनका इन बातों को यहाँ पर रखने का जो अलग तरीका है उसे भी हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें आज लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय के साथ साथ पाठ्य परिचय की जानकारी लेनी है। तो छात्रों, चलो देखते हैं पाठ। लेखक परिचय। पद्मलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की रचनाओं को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों सी रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। इनका मृत्यु 1971 में हुआ। बख्शी जी की जो प्रमुख कृतियां हैं हम यहाँ पर देखेंगे। पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, निबंध संग्रह, कथाचक्र, उपन्यास, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य समीक्षात्मक ग्रंथ आदि। विधा परिचय में देखते हैं। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। देखो यहाँ पर पाठ्य परिचय में इन्होंने कौन सी बात बताई है, देखते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष। फिर से एक बार हम इस वाक्य को दोहराते हैं। अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित करता है। देखो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षा है वह एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और उसको पाने के बाद भी जो मन में असंतोष है, जो असमाधान है, हर एक चीज मिलने के बावजूद भी मन स्थिर नहीं होता और आगे ही आगे का सोचता है। अगर आज ये मिल गया तो कल वो चाहिए, और ये सब होने के बाद स्वयं को, खुद को सबसे शक्तिमान बनना या सबसे शक्तिमान बनने की जो उत्कट अभिलाषा है, इसे यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से एक अलग ढंग से बख्शी जी ने दर्शाया है और उसके परिणामों को भी यहाँ पर दिखाया है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। देखो, प्राप्य यानी कि जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति विरक्त का भाव नहीं
आज ये प्राप्त हुआ है तो कल मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, इससे भी बढ़कर मुझे चाहिए। और जो अप्राप्य यानी कि जो प्राप्त अब तक नहीं हुआ है उसे पाने का जो एक लोभ है, उस लोभ को भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। आगे देखते हैं। और इसी लोभ के कारण जो मानव है या जो मानव का मन है वह उसको एक ऐसे जाल में फंसा देता है, ऐसे जाल में फंसा देता है कि वह जाल किस तरह से है, इस पाठ के माध्यम से हमें सीखना है। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। मछुआ मछुई की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। देखो, इनका कहना है एक मछुआ और मछुई यानी कि जो मछली पकड़ने वाला है उनकी जो कहानी यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से मछुआरा और जो मछली है उन दोनों के माध्यम से मानवीय मन की जो अनंत इच्छाएं हैं और अनंत इच्छाओं के जो परिणामों का रोचक चित्रण यहाँ पर इस पाठ में किया गया है, वह विचार करने को प्रवृत्त करता है। यह यहाँ पर कहते हैं। और बख्शी जी ने पाठ में कहा है, बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। देखो क्या कहते हैं कि जो बड़ों में जो बड़े लोग होते हैं उनमें अगर कोई महत्वाकांक्षा है, कुछ पाने की इच्छा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोभ नहीं कहते। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वह लोग अगर या शूद्र लोग जो होते हैं उन्होंने अगर ऐसी इच्छा अपने पास रखी या ऐसा सपना देखा तो वह क्या हो गया, लोभ हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आज मैं एक पुरानी कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और इस कथा के माध्यम से ऊपर बताया गया है कि जो अनंत इच्छाएं हैं मानवीय मन की, उन इच्छाओं को वह किस तरह से एक 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 करके हमारे सामने रखते हैं। इसे हमें अगली तासिका के माध्यम से देखना है। जो यह पुरानी कथा है इसके माध्यम से मछुआ और मछुई जो है उन्हें हमें अगली तासिका के माध्यम से देखना है। धन्यवाद छात्रों।